ये बहुत पुरानी सा भूतिया कहानी है। बात बहुत ही पुरानी है। उस समय ग्रामीण लोग अधिकतर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बैलगाड़ी आदि का उपयोग करते थे। कोई भी शुभ त्योहार हो या कोई प्रयोजन, बड़ा से बड़ा मेला जगह जगह लगता था और मेला जाने के लिए लोग लगभग 10 से 15 दिन पहले से ही तैयारी शुरू कर देते थे। कुछ लोग पैदल ही गोल बनाकर रात को खा पीकर निकल जाते थे और सुबह होते होते मेले की जगह पर पहुंच जाते थे। कुछ लोग बैलगाड़ी आदि नोध कर निकल जाते थे। लोग मेला करने कभी कभी पैदल ही 10 या 12 कोस तक चले जाते थे और उधर से कुदाल, हंसुआ, हथियार, पानी चलाने का अंधकर आने लगता बर्तन जिसमें रस्सी बांधकर कुएं, तालाब आदि से पानी निकाला जाता है आदि खेती किसानी के सामने के साथ ही पशुल लोडा आदि भी खरीदते थे और साथ ही ओसौनी के साथ ही बांस की बनी अन्य चीजें। हर परिवार अपने परिवार के छोटे बच्चों के लिए लकड़ी के बने खिलौना और तिपियाही गाड़ी खरीदना नहीं भूलता था। ऐसा नहीं है कि मेले आज नहीं लगते, पर आज के मेले पर आधुनिकता पूरी तरह से हावी हो गया है और साथ ही ये पारंपरिकता से बहुत ही दूर हो गए पर उस समय के मेलों की अपनी खासियत होती थी। लोग बहुत कुछ विशेष चीज़ों को खरीदने के लिए किसी विशेष जगह पर लगने वाले मेले का इंतजार करते थे। भूत की पूरी कहानी शुरू करने से पहले मुझे एक छोटा बहुत ही रोचक किस्सा याद आ रहा है और उसे यह सुनना जरूरी समझता हूँ। एक बार मेरे गांव के कुछ लोग रात को खा पी कर लाठी, गमछा, सतवा आदि बांधकर मेला करने निकल गए। उन्हें लगभग 7 से 8 कोस दूर जाना था। रात का समय और आकाश से चांदनी से चकाचौंध। कुछ खेत सरसों के पीले फूल से दल गए थे और प्रकृति की शोभा में 4 चांद लगा रहे थे। मेरे गांव के लोग तेजी से घुड़िया, रातें, मेरों आदि से होकर तेजी से गाते हुए, बतियाते हुए बढ़े चले जा रहे थे। रास्ते में एक गड्ढे बड़ी। वे लोग गड्ढे पार किए पर क्या देखते हैं कि घूम फिर कर फिर से ही गड्ढे पर ही आ जाते थे। जब 2-3
बार उनके साथ यह घटना घटी तो उन लोगों को आभास हुआ कि उन्हें भुलौना भूत ही भुलवा रहा है। दरअसल भुलौना भूत के बारे में ऐसा कहा जाता है कि लोगों को नुकसान तो नहीं पहुंचाते, पर उन्हें रास्ता भटका कर परेशान करते हैं। फिर क्या था, तभी उसी गोल के एक बुजुर्ग ने अपनी चुनौती निकाली, सुरती बनाया और जय हो भुलौना बाबा कहकर थोड़ी सी सुरती वही चढ़ा दी और हनुमान जी का नाम लेकर फिर से आगे बढ़ गए। खैर इस बार उन्हें भुलौना भटकाना से बच गए थे। खैर मेला जाने वाले इस गोल की समस्या कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मेला के रास्ते में एक नज़दीकी पड़ती थी, पर उसका पाट बहुत ही छोटा था और इन दिनों में इसमें जांघ भर ही पानी हुआ करता था और आसानी से कोई भी गवाई व्यक्ति इसे पार कर सकता था। पर उस दिन जब ये लोग नदी के किनारे पहुंचे तो पाट लगभग 1 मील तक चौड़ा लग रहा था और इस चांदनी रात में पानी लहरा रहा था। इन लोगों को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था और पास में कोई मला या नाव भी नजर नहीं आ रही थी। ये लोग नदी के 10 मीटर पहले ही रुककर सुबह होने के इंतजार में वही बैठे बैठे उधने लगे। खैर सुबह हुई तो इन लोगों को पता चला कि नदी को अभी 100 मीटर के लगभग दूर है और वैसी ही पतली की पतली दिखाई दे रही है। दरअसल नदी के किनारों के खेतों में सरसों पूरी तरह से फूलकर पसरी हुई थी और वहाँ बहाने पर सरसों के पीले फूल लहराते थे, तो उन्हें नदी में पानी का आभास होता था। पर यहाँ भी किसी दूसरे भुलौना भूत ने इनके साथ मजाक करके इन्हें भुलवा दिया था। अब इस गोला का हर व्यक्ति सोच रहा था कि अगर रात को ही थोड़ी हिम्मत करके हम लोग आगे बढ़े होते तो पता तो चल जाता कि नदी का पाट न बढ़कर ये सरसों के खेत में है। खैर उस समय भुलौना भूत ऐसी हरकतें करके लोगों को परेशान करते ही रहते थे, तो यह नई बात नहीं थी। खैर सुबह ये लोग फिर से तेजी के साथ चलना शुरू किया और दोपहर तक एक बड़े बगीचे में पहुंच गए। उस बगीचे से लगभग 1 कोस पर एक दूसरा बड़ा बगीचा बाड़ी था जिसमें मेला लगता था। पर जो ही वे लोग इस पहले बगीचे में प्रवेश करना शुरू किए, इन्हें बहुत
ताज्जुब हुआ, क्योंकि इस बगीचे में भी दुकानें सजना शुरू हो गई थी। इस लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। खैर, इन्होंने एक दुकानदार से पूछ ही लिया कि क्या इस साल मेला इस बगीचे में लगने वाला है। तो उस दुकानदार ने हाँ, मैं तो सिर हिलाकर फिर अपने काम में लग गया। खैर, इस बगीचे में भी एक छोटा कुआं था और पास में ही देवी का एक छोटा थान भी। यह बगीचा भी बहुत बड़ा था और लगभग 2 या 3 कोस की एरिया में फैला था। दिन में भी अंधेरा का पूरा साम्राज्य लग रहा था। इन लोगों ने कुएं पर पहुंचकर दातुन आदि किया और आटा आदि सानकर वही लिट्टी बनाई और खाकर आराम करने लगे। दरअसल दुकानें सज रही थी और मेला शाम को गुलजार हो जाता था। हर दुकानों पर चिराग जल उठे थे और कुछ पेड़ों पर लुकारे मशाल भी जल उठती थी। शाम को जब ये मेरे गांव के लोग मेला करने निकलते तो उन्हें अजीब लग रहा था, क्योंकि उन्हें उस मेले में अपने गांव जवार का कोई भी व्यक्ति नहीं दिख रहा था। उन्हें बहुत ताज्जुब हो रहा था, क्योंकि मेरे गांव का भी कम से कम 103 गोल और पास के गांव के अनेकों गोल मेला में आए थे। कोई गोल गांव से पहले चला था तो कोई बाद में, पर कोई पहचान का व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा था। दुकानदार भी अजीब लग रहे थे और उनकी हरकतें भी अजीब थी। हमारे गांव के लोग में एक बुजुर्ग यादव जी थे। उन्हें अब कुछ समझ में आने लगा था। उन्होंने गांव के सभी लोग को एक साथ रहने की हिदायत देते हुए कहे कि धीरे धीरे डेरा की ओर बढ़ो। हम लोग भूतों के चंगुल में फंस गए हैं। यह अपना मेला नहीं, यह भूतों को मेला है, और अगर हम लोग समझदारी से काम नहीं लेंगे तो हम लोगों की जान को खतरा हो सकता है। पता नहीं। जब ये लोग उस कुएं की ओर बढ़ने लगे तो दुकानदार भी एक एक करके धीरे धीरे इनके पीछे होने लगे। अपने उनके हाव भाव के साथ ही उनके आकार प्रकार भी बदलने लगे थे। अब वे अपने रूप में आना शुरू हो गए थे और डरावनी हरकतें भी करना शुरू कर दिए थे। फिर मेरे गांव के उस बुजुर्ग ने लोगों से कहा कि बिना पीछे देखे, बिना डरे कुएं की ओर आगे बढ़ो और वहां जो देवी का थान न बढ़े और कुएं पर पहुंचते ही वहां बने देवी थान के पास चप्पल आदि निकाल कर देवी माँ को गोहराने लगे। उस बगीचे में एक अजीब ही
भय व स्थिति पैदा हो गई थी। अंधेरे पूरी तरह से छा गया था और पेड़ों की डालियां तेजी से आपस में टकरा रही थी। मेरे गांव के लोग अब हाथ जोड़कर उस देवी थान पर झुक गए थे। सबकी आंखें बंद थी और वे बस देवी माँ से अपनी जान की भीख मांग रहे थे। भूत भी आसपास में एकत्र हो गए थे, पर कोई इस स्थान के पास आने की कोशिश नहीं कर रहा था, पर दूर से इन लोगों को डराने में लगे थे। एकाएक एक तेज आंधी उठी। ऐसा लगा कि पूरे बगीचे में भूचाल आ गया। कुछ पेड़ों की डालियां तेजी से आवाज करते हुए टूटकर गिर गए और देखते ही देखते मेरे गांव वालों के कान में किसी महिला की सुम-धुम आवाज गुंजायमान हुई। उठो, यहाँ पड़े पड़े क्या कर रहे हो? मेला तो उस बगीचे में लगा है। मैं भी उसी बगीचे में चली गई थी। इसके बाद मेरे गांव वालों के जान में जान आई। अब बगीचे में शांति पसरी हुई थी, पर उन्हें कोई दिखाई नहीं दे रहा था। फिर एक अद्भुत रोशनी प्रकट हुई। रोशनी के प्रकट होते ही मेरे गांव के बुजुर्ग ने कहा कि अपना सामान समेटे और बिना देर किए इस रोशनी के पीछे पीछे निकल पड़ो। फिर मेरे गांव के लोगों ने अपना सामान समेटा पर और उस रोशनी के पीछे पीछे हो लिए। जब वे लोग मेले वाले बगीचे के पास पहुंचे तो वह रोशनी गायब हो गए। अब मेरे गांव के लोग राहत की सांस ले रहे थे, क्योंकि लगभग काफी रात भी हो चुकी थी और इस बगीचे में मेला भी परवान चढ़ चुका था। जो ही हमारे गांव का यह गोल मेले में प्रवेश किए, वही हरीश खरीदते हुए मेरे गांव के रमेशर बाबा मिल गए। फिर रमेशर बाबा मेरे गांव के इस गोल को लेकर डेरा पर गए थे। फिर अपना सामान वहां रख कर ये लोग मेला करने निकले। दरअसल डेरा बनाने से यह फायदा होता था कि हर व्यक्ति की 1 से 2 घंटे इस डेरा पर रहने की जिम्मेदारी होती थी और लोग अपना सामान तथा खरीदा हुआ सामान भी यह लाकर रखकर फिर मेले में चले जाते थे। और अगर किसी को खाना पीना भी होता था तो यही यानी डेरे पर ही आ जाता था। यह मेला महीनों चलता था। खैर, दूसरे दिन सुबह मेरे गांव के उस बुजुर्ग गांव वालों के साथ मेला के आयोजकों के पास पहुंचे और उन्हें रात की घटना बताई। मेला के आयोजकों ने कहा कि हम लोग मेला का आयोजन इसी से तो उस बगीचे में नहीं करते, क्योंकि उस बगीचे में बहुत सारे भूतों का डेरा है। दिन में भी उस बगीचे में अकेले कोई जान नहीं जाता है। उस बगीचे के भूत काफी लोगों को परेशान किए हैं। फिर मेरे गांव के
उस बुजुर्ग ने कहा कि हमें भूतों से डरने की ज़रूरत क्या है। उस बगीचे में एक देवी माँ का थान है, कुआं भी है। आप लोग क्योंकि उस देवी थान पर पूजा आदि का आयोजन करके मेला का आयोजन वही करते हैं। माँ हम सबकी रक्षा करेगी और भूतों को भी वहाँ से 9-2-11 होना पड़ेगा। मेला आयोजकों को यह बात बहुत ही जच गई और उन लोगों ने सोचा कि जो माँ इस बगीचे में मेला का आनंद उठाते आती है तो क्या नहीं मेले का आयोजन उसी बगीचे में किया जाए। तभी से इसी बगीचे में मेला लगना शुरू हो गया है। सब पर माँ की कृपा है। माँ के थान पर एक छोटा मंदिर भी बन गया है। मेले के दौरान पूरा बगीचा मममय हो जाता है। अगरबत्तियों कपूरों के जलने से पूरे बगीचों का माहौल देवियोमय हो जाता है। लोग मेला भी करते हैं और माँ के दर्शन भी। नवरात्रि चल रहा है। माँ की कृपा आप सब पर बनी रहे। जय माता दी। आप पाठकों से सादर अनुरोध है कि यह बताना न भूलें कि यह काल्पनिक पर सुनी सुनाई कहानी आपको कैसी लगी। मेरे द्वारा प्रस्तुति भतही कहानियों का कुछ न कुछ जरूर उधार होता है। मैं भले रहता हूँ कि ये काल्पनिकता पर आधारित है, पर वह मेरे शब्दों में होता है क्योंकि कहानी किसी न किसी सुनी हुई घटना से प्रेरित होती है। जय माता दी।